द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये वही एक्ट है जब पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया पर डायरेक्ट रूल हो गया था स्थापित। जी हाँ, इससे पहले कंपनी का रूल था और 1858 से इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने लगी थी इनडायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। 1858 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was passed by British Parliament after the revolt of 1857। ठीक है, 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद ये एक्ट पास किया गया। और इस एक्ट को पास करने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये था कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है इंडिया में। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने ये एक्ट पास किया था कि इंडिया के जो लोग हैं उनकी दिल की बातें इन तक पहुंच पाए। ठीक है, इट एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, और डायरेक्टली किसके पास पहुंच गया था? ब्रिटिश क्राउन, राइट। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश राज। यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटिश राज की। ठीक है, इंडिया में मेन फीचर्स क्या है, इसके मेन फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, आपको पता है कि वो एंड हो चुका था। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया वाज एबॉलिश्ड। All its power, territories and revenues were transferred to the British Crown. राइट, और सारी की सारी जो पावर थी, टेरिटरीज थी, रेवेन्यूज पावर थी, वो सारी किसको ट्रांसफर कर दी गई थी? ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है। सेकंड है क्रिएशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, अब आपने देखा कि 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपने देखा 1773 में क्या हो रहा था? 1773 में उन्होंने स्टैब्लिश किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो नई पोस्ट थी उसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, फिर आपने देखा 1833 में क्या हुआ? 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, मतलब जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो गवर्नर जनरल जो थे उनको तो यहाँ पर एबॉलिश, उसकी जो पोस्ट थी उसको एबॉलिश करके यहाँ पर एक नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, वॉज क्रिएटेड इन द ब्रिटिश कैबिनेट। ठीक है, मतलब जो ब्रिटिश कैबिनेट है, मतलब जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, वहां पर इसको क्रिएट किया गया। एंड द सेक्रेटरी वॉज असिस्टेड बाय 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर्स थे? 15 मेंबर्स थे। नंबर थर्ड, गवर्नर जनरल बिकेम वाइसराय। The Governor General also became the Viceroy representing the British Crown in India। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो वाइसराय बन गए। राइट, मतलब गवर्नर जनरल के पास जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो सारी पावर्स थी वो किस में वेस्टेड थी? वाइसराय में। ठीक है, एंड लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसराय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वाइसराय। फोर्थ है एबोलिशन ऑफ डुअल कंट्रोल। ठीक है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर एबॉलिश्ड। ठीक है, 1773 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने यहाँ देखा। ठीक है, यहाँ पर आ चुका था। एंड देन उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ एस्टेब्लिश किया गया था। तो अब ये दोनों की दोनों जो बॉडी थी, गवर्नमेंट बॉडीज थी, इसको एबॉलिश कर दिया गया। एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम सेंट्रलाइज अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मोर सेंट्रलाइजेशन आप यहाँ देखने को मिलेगा आपको कि सारी की सारी पावर किसके पास पहुंच चुकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और वो किसके थ्रू यहाँ पर रूल कर रही थी? रूल कर रही थी सेक्रेटरी ऑफ वाइसराय। ठीक है, जो सेक्रेटरी था वो अकाउंटेबल था। ठीक है, अकाउंटेबल था टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वाइसराय अकाउंटेबल था टू द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नंबर 5, क्वींस प्रोक्लेमेशन। ठीक है, प्रॉमिस नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर। ठीक है, क्वींस ने भी एक प्रोक्लेमेशन किया था कि उसने बोला कि इंडिया का कोई भी रिलीजियस मैटर होगा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, इसका प्रॉमिस किया गया। एश्योर इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष सबको समानता दी जाएगी, उन्होंने ये एश्योरिटी दी। ठीक है, रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस एंड एंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने जो पॉलिसी यहाँ पर इंप्लीमेंट की थी,
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसको भी यहाँ पर उन्होंने एंड कर दिया। ठीक है, अब आता है इसका सिग्निफिकेंस। क्या सिग्निफिकेंस था? मार्क द बिगनिंग ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल इन इंडिया। ठीक है, मतलब आप देखोगे डायरेक्ट जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम देखोगे 1857 के रिवॉल्ट के बाद इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली रूल हो गया था। ठीक है, इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और जो सेंट्रलाइजेशन था, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मतलब केंद्रीकरण और ज्यादा होता जा रहा है, सारी पावर सेंटर के पास जा रही है। ठीक है, एंड चेंज द नेचर ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नेंस ने उनका जो नेचर था उसको चेंज किया आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्योंकि 1857 में मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि अगर हम भारतीयों के समक्ष, अगर भारतीयों मतलब जो इंडियंस हैं उनके समक्ष, अगर हम उनके समक्ष होते या वो हमसे अपनी बात शेयर कर पाते, अगर कुछ ऐसा कानून हम उनको बना के देते जिसके थ्रू वो अपनी बात हम तक रख पाए, तो शायद ही रिवॉल्ट नहीं होता। तो ऐसा कोई कानून नहीं था, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर गुड गवर्नेंस एक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड एक्ट फॉर गुड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यूपीएससी के हिसाब से अगर हम देखें या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से देखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद रखनी, जैसे 1857 में क्या हुआ था, एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको एंड कर दिया गया था और पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी गई थी। ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पर एक न्यू पोस्ट को क्रिएट किया गया था। ठीक है, एंड मेड अ गवर्नर जनरल द वायसराय, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी अच्छी अच्छी क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।